Transform your space with greenery instantly. Grab Pooja plastic planters in vibrant colors, stunning hook pot planter, gorgeous wall hanging designs and many more. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट इस बुलेटिन में आपको मिलेगा और शुरुआत मध्य प्रदेश से। एमपी सरकार प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तरफ तेजी से आगे बढ़ती दिख रही है। मुस्लिम नेताओं और धर्म गुरुओं के विरोध के बावजूद इस मॉनसून सेशन में यूसीसी बिल मोहन सरकार लेकर आ रही है। 20 जुलाई को शुरू मध्य प्रदेश में जल्द यूसीसी लागू होने वाला है और यूसीसी लागू होने के पहले मोहन कैबिनेट उस यूसीसी बिल को मंजूरी देने वाली है और उसके लिए स्थान चुना गया है जगदीशपुर, जो कभी इस्लाम नगर के नाम से जाना जाता था। जगदीशपुर भोपाल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जहां पर 1775 में भोपाल रियासत के संस्थापक गुलाब मोहम्मद खान ने जगदीशपुर पर कब्जा किया था और उसका नाम बदलकर इस्लाम नगर कर दिया था। लेकिन बीजेपी की सरकार ने इसको पुनः जो है वापस जगदीशपुर नाम दिया और अब उसी जगदीशपुर के इस चमन महल में मोहन कैबिनेट की बैठक 18 जुलाई को होने जा रही है और इसी कैबिनेट की बैठक में यूसीसी बिल को मंजूरी दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यूसीसी को लेकर जिस तरह से विरोध हो रहा है, मुस्लिम संगठन और मुस्लिम धर्मगुरु इस यूसीसी बिल का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इस्लाम नगर, जो कभी इस्लाम नगर कहलाता था, वो अब जगदीशपुर है, वहाँ पर कैबिनेट करके इस बिल को मंजूरी देने का ऐतिहासिक फैसला मोहन कैबिनेट ने लिया है। अब देखना होगा कि इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद, क्योंकि तमाम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम संगठन, मुस्लिम धर्मगुरु इसका विरोध कर रहे हैं और ऐसे में मोहन सरकार जो है इस बिल को मंजूरी देने के लिए जगदीशपुर आने वाली है 18 जुलाई को और यहाँ कैबिनेट की बैठक में इस बिल को मंजूरी दी जाएगी और ये वही चमन महल है जो उसका साक्षी बनने वाला है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ विवेक पटिया, IBS 24 जगदीशपुर। तो यूसीसी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि रामचंद्र अगर एक शादी करते हैं तो रहीम से भी यही अपेक्षा है। मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें हैं, उनके अधिकारों की रक्षा बहुत ज़रूरी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा है कि मॉनसून सेशन में यूसीसी विधेयक लाने की तैयारी है। पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी और 55 जिलों और 10 संभागों से 10 लाख से भी ज़्यादा सुझाव आए हैं। कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप भी सीएम ने लगाया है। अरे भाई, एक देश है, अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है। मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें, उनके जीवन में भी तो कष्ट आएगा, उनको क्यों अलग कर सकते हैं? हमने 55 जिलों 10 संभाग के अंदर समिति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। 55 जिलों के अंदर लगभग 10 लाख से ज्यादा भाइयों बहनों से सुझाव लिए। जब हम सबसे बात करने की तरफ बढ़ते हैं तो कांग्रेस ने हमेशा की तरह अपना दो मुंहा रोल रखा। कांग्रेस उस कमेटी की बैठक में आने से भाग गई। इसी विधानसभा के अंदर हमारे कोई भी धर्म के हो, सभी धर्मों के सबका सम्मान करते हुए एक समान कानून लाने के लिए हमारी सरकार इसी वर्षाकालीन सत्र में इसको पास कराने के लिए आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को ध्यानाकर्षण के दौरान इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों के अवैध शिकार का मामला गूंजा। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सरकार और वन विभाग को घेरा। आरोप लगाया कि वन विभाग के अधिकारी मिलीभगत कर रहे हैं और बाघों का शिकार किया जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस के 2 सिपाही बाघ तस्करों के गिरोह में शामिल थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को वन विभाग ने छिपा कर रखा। बाघों की सुरक्षा के लिए लगाए गए कैमरे 2 घंटे के लिए बंद कर दिए गए और इस दौरान बाघों का शिकार किया गया। महंत ने पूछा कि सीसीटीवी कैमरों के कमांड सेंटर में कौन काम करता है? 2 घंटे के लिए कैमरे बंद हुए तो क्या उसकी फॉरेंसिक जाँच कराई गई? ध्यानाकर्षण के पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व एरिया पर सालाना 10 करोड़ रुपए पर स्काई एक्सचेंज से जुड़े देश के बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कारोबारी विकास गर्ग को दिल्ली स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया। ईडी की टीम ने विकास को स्पेशल कोर्ट में पेश किया। ईडी ने पूछताछ के लिए रिमांड मांगी। 6 घंटे तक चली बहस के बाद विकास गर्ग को 10 दिन रिमांड मिली है और
ईडी अगले 10 दिनों तक इससे पूछताछ करेगी। आपको ये भी बताते चले कि विकास गर्ग और उसकी कंपनियों की 940 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां ईडी ने कुर्क की है। जांच में ये भी सामने आया कि महादेव बैटिंग ऐप से होने वाली 450 करोड़ रुपए प्रति महीने की अवैध कमाई को शेल कंपनियों के जरिए शेयर बाजार, रियल एस्टेट और दूसरे जैसी कंपनियों में अधिग्रहण में निवेश किया गया था। मध्य प्रदेश में बीते 7 सालों से कानूनी लड़ाई में फंसे 27% ओबीसी आरक्षण पर अब जल्द फैसला आने की उम्मीदें हैं। मामले की सुनवाई के लिए बनाई गई हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने ओबीसी आरक्षण पर फाइनल हियरिंग शुरू कर दी है। हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने बुधवार को भी लगातार 2 घंटे तक सुनवाई की। कोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने को चुनौती देने वाले पक्षों को सुना। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट अमन लेखी ने कोर्ट में लंबी दलीलें पेश की। सुनवाई के दौरान आरक्षित वकीलों ने यह दलील दी कि खास परिस्थितियों में अधिकतम आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाई जा सकती है। बहरहाल हाईकोर्ट ने मामले पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रखना तय किया है। इधर कांकेर में नशे में धुत कार चालक का उत्पात देखने को मिला। बाइक, ई रिक्शा, कार समेत 5 लोगों को टक्कर मारी है। नए बस स्टैंड से सिंगार भाट तक आतंक मचाता रहा। कोतवाली पुलिस ने पीछा कर इस आरोपी को पकड़ा है। तो नशे में धुत कार चालक कैसे लगातार उत्पात मचाता रहा, कई गाड़ियां, कई बाइक, कई लोग इसकी जद में आते रहे। कहाँ के जी? कहाँ का है? झाबुआ के पेटलावद में 6 साल की उत्कर्ष नायक हत्याकांड को लेकर जन आक्रोश फूट पड़ा। न्यायिक मानवाधिकार परिषद के नेतृत्व में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, आरोपियों को फांसी देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने और जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। परिवार का कहना है कि दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज के लिए मिसाल बने। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि विवेचना तेजी से आगे बढ़ रही है और सभी साक्ष्य अदालत में पेश किए जाएंगे। 2 महीने बाद भी मासूम उत्कर्ष को इंसाफ दिलाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। को जल्दी से जल्द फास्ट ट्रैक में केस चलाकर फांसी की सजा सुनाए मेरे सामने। मैं यही चाहती हूँ, मेरे बेटे के मर्डर के लिए मैं इनको कैदियों को फांसी की सजा सुनना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ मेरे सामने इनको फांसी लगे मेरे बेटे का मर्डर के लिए। इस घटना में मेरा बेटा उत्कर्ष नायक को आरोपियों ने, चिराग नायक और जितेंद्र नायक ने मेरे घर पे हमला करके मेरे बेटे को मार डाला और मेरी सासू माँ की हालत बहुत गंभीर कर दी है। इनको और जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में केस चलाकर और इनको फांसी की सज़ा सुनाई जाए, यही मेरी मांग है। हमारी बस यही रहती है कि जो भी मानव जिसको भी न्याय की गुहार हो या न्याय की ज़रूरत हो उसको न्याय पहुंचाना, उनको न्याय पहुंचाने में सहयोग करना हमारा काम है। जैसे इनकी इच्छा है कि जो उत्कर्ष के कातिलों को, हत्यारों को फांसी की सज़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोनों जो पॉइंट्स हमने लिए हैं उसी पॉइंट्स पे कार्य किया जाए, बस यही हमारी विनती और यही हमारी आग्रह है। मंडला में कानून व्यवस्था हाथ में लेने का मामला सामने आया। यहां एक रिक्शा चालक ने दूसरे चालक को रिक्शे में बांधकर चप्पलों और छाते से पिटाई करते हुए कोतवाली थाने की ओर ले जाते दिखा। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वीडियो में एक का चालक के सिर से खून बहता दिख रहा है, जबकि दूसरा जो ड्राइवर है रिक्शा चलाते हुए दिख रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दोनों रिक्शा चालकों के बीच रिक्शा चलाने को लेकर विवाद हुआ। गमछा बांध रहा है यहाँ चल था चल में थानों निंद्रा चल रहा बांधने के बाद चीज़ें कर लेता है, चप्पल से मार पलटा ही ना सकेंगे, टाइट कर दिया। ये जो वायरल वीडियो है मीडिया के थ्रू मेरे संज्ञान में लाया गया है। ये वीडियो भी मैंने देखा है और इसके जांच करने के लिए मैंने निर्देश दे दिए हैं और जांच करने के बाद इसमें जो तथ्य सही पाए जाएंगे और अगर इसमें कोई आपराधिक प्रकरण पाया जाएगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में रफ्तार के कहर कई जगह आज देखने को मिले। जबलपुर जिले के सिहोरा थाना क्षेत्र में मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। 23 मजदूर इसमें घायल हैं, अधिकांश इसमें महिलाएं थीं। सभी को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज जारी है।
सिवनी में पेंच नेशनल पार्क की हनीफाबाद स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को पढ़ाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। कमरे में अचानक छत का प्लास्टर गिर गया। पहली कक्षा की छात्रा प्रियांशी घायल हो गई। छात्रा के सिर में चोट आई है। अस्पताल में उसे भर्ती किया गया। इस दौरान करीब 20 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तभी अचानक छत का जो प्लास्टर है टूट गया, नीचे गिरा। एक बच्ची जो इसकी जद में आई हैं। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना मिली, जिला शिक्षा अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और स्कूल को पंचायत भवन में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। तो स्कूल की जो छत की जो प्लास्टर थी वो प्लास्टर गिर गई, उसमें लड़की को लग गई, जिसका सरकारी अस्पताल में चल रहा। केवल प्लास्टर गिरा था, उसमें उस बच्चे को थोड़ी चोट आई है, तो उसका प्राथमिक उपचार वहाँ जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है समुदाय में वहाँ पहले कराया गया। और जर्जर भवन है, उन भवनों में जो विद्यालय संचालित करने के लिए जो शिक्षक हैं उन सबको मनाही की गई है, उससे दूर भी बच्चों को रखा जाता है। अवैध खनन के मामले में हाईकोर्ट जज को फोन लगाने के मामले में बीजेपी के विधायक संजय पाठक आज तीसरी बार जबलपुर हाईकोर्ट में पेश हुए। हाईकोर्ट के निर्देश पर संजय पाठक आज तीसरी बार व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर हुए। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया की डिवीजन बेंच में आज मामले पर फाइनल हियरिंग की गई है। इसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। संजय पाठक की ओर से मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा और कहा कि मिस्ड कॉल और मैसेज गलती से हुआ था, जानबूझकर संपर्क नहीं किया गया। पाठक पहले ही बिना शर्त माफी मांग चुके थे। हालांकि हस्तक्षेपकर्ता ने सख्त कार्रवाई की मांग की। न्यायालय के समक्ष ये सारे तथ्य रखे कि जब ये स्वीकार कर रहे हैं कि फ़ोन लगाया गया, उसके बाद एक मैसेज किया गया, तो फिर अनकंडीशनल अपॉलॉजी किस बात की? ये तो जुडिशियल प्रोसेस में अगर ये इंटरफेयर करने का सीधा सिद्धांत है। तो आज माननीय न्यायालय के द्वारा इसको फाइनल रूप से सुना गया है एवं फैसला सुरक्षित रखा गया है। न्याय मांग रहा हूँ कि गलती से अगर मिस कॉल लग गया था तो मैं न्याय मांग रहा हूँ और अनकंडीशनल अपॉलॉजी में मांग रहा हूँ। और इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है इसमें? जो भी है फिर माननीय न्यायाधीश के ऊपर छोड़ते हैं अपन, उनका फैसला आने दीजिए। ईश्वरीय फैसला कहलाता है वो। रीवा में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया। युवती की हत्या करने का आरोप लग रहा है ससुराल पक्ष पर। अस्पताल में खूब हंगामा हुआ। जगदलपुर में भगवान जगन्नाथ के नेत्रोत्सव के साथ प्रसिद्ध गोंचा महापर्व की औपचारिक शुरुआत हो गई। अनवसर काल के बाद भगवान जगन्नाथ का दिव्य श्रृंगार कर श्रद्धालुओं को प्रथम दर्शन कराए गए। ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में विधि विधान से आयोजित नेत्रोत्सव में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गोंचा पर्व की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसे मानी जाती है क्योंकि इसके अगले दिन भगवान भव्य रथ यात्रा पर नगर भ्रमण करते हैं, जिससे सभी वर्गों के लोगों को दर्शन का अवसर मिलता है। पूरी की परंपरा का ये स्वरूप बस्तर में सदियों से जीवंत है। इस आयोजन में आरण्यक, ब्राह्मण, उत्कल ब्राह्मण और आदिवासी समाज की सहभागिता इसे सामाजिक समरसता और आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक बनाती है। रथ परिक्रमा में रथारूढ़ होंगे रथ में और सभी श्रद्धालुओं को नगर में वो दर्शन देंगे। आज का नेत्रोत्सव का कार्यक्रम बहुत ही महत्व है। इस नेत्रोत्सव के उत्सव पर मैं सभी नगरवासी, शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कि कलयुग के कोई देवता है तो जगन्नाथ प्रभु है। कलयुग के कोई देवता है, जो बीमार होते हैं वो जगन्नाथ प्रभु है। जगन्नाथ प्रभु ऐसे हैं जैसे आज के दिन पे पत्नी रूठ जाती है, हस्बैंड रूठ जाता है, उसी से जगन्नाथ प्रभु रूठ के चले जाते हैं। लक्ष्मी भगवान पंचमी के दिन खोजने जाती हैं। तो यही परंपरा रही है कि जीवित भगवान अगर कोई है तो प्रभु है, तो वो जगन्नाथ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।